We never thought that we are going to come across such tough times. But now that we are in the middle of it, we are going to help each other to come out of it. An introduction is really not required to explain this pandemic. And unfortunately, many of us still need help on what to do, what are the right things to follow when it comes to our health and immunity. PSI Global Community has invited one such guest who is going to tell us a few things to be done during this pandemic. Our guest, Dr. Monica, is an acclaimed Ayurveda gynae healer with more than 20 years of experience. She has represented Indian Ayurveda at British Parliament, Middlesex University, UK, and many such platforms. She has healed thousands of patients, so let's go and see what is it that Dr. Monica is going to share with us. Hello everyone, welcome back to Talkative. Let's meet our guest, Dr. Monica. Hi ma'am, how are you today? I'm good, but definitely as per the current scenario, me and whole medical fraternity is quite worried about the situation. So I'm here to share my views about the whole COVID situation today. Well, exactly. Now that we are going to talk about the pandemic situation, my first question is, why is the pandemic, the COVID situation, so lethal? What is the difference between the first wave and the second wave? Why is the second wave is appearing to be more lethal for the people? Like pandemic was there, this COVID situation was there in 2022, but this time in 2021, it's quite horrifying because this virus also has mutated and has changed its whole characteristics and forms. So symptoms, they have also been changed, and even doctors, they are taking so much efforts in recognizing whether COVID is there or not inside this patient's body. So है तो ये छोटा सा वायरस, बट इतना एक्टिव है और कह लो इतना चालाक है कि he tends to change अपनी सारी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है. Once he notice that something is attacking itself, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है. नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. ये ऐसा है कि अगर सर्कुलर शेप में है और अगर हम उसको हैमर से करते हैं किसी चीज को, तो वो ऐसी शेप बन जाती है कि हम हैमर से उसको मतलब मार ही नहीं सकते. तो इट्स जस्ट लाइक दैट सिनेरियो कि वो बहुत ही ज्यादा क्विक है. इसकी एक प्रॉपर्टी रहती है वायरस की, ये म्यूटेट कर जाता है, अपनी फॉर्म्स चेंज कर जाता है, जिस वजह से ये बहुत ही एक स्ट्रेसफुल सी चीज हो गई है. जब ये बॉडी में जाता है तो हमारे जो मेन दो सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है, उनको ये अफेक्ट करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब ये अफेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं कि जहां से हमें प्राणवायु मिलनी है, लाइक ऑक्सीजन मिलनी है या ब्रीदिंग होनी है, वो सारे सिस्टम को ये अपसेट कर देता है, जिसकी वजह से जो है आगे जाके ये चेंजेस ये लाता है कि इन्फ्लामेशन कर देता है लंग्स में, जाके फाइब्रोसिस कर देता है अल्वेओलाइज की, मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊंगी, जाके अंदर सोजिश कर देता है, शोथ जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और स्टिनोसिस कर देता है. काफी ज्यादा इलास्टिसिटी जो है वो कम करता है. अब नॉर्मल एयर में भी ऑक्सीजन 21% ही होती है एटमॉस्फेयर में, और हमारे लंग्स में इतनी परफेक्ट इलास्टिसिटी होती है कि वो एक्सपैंड करके उसी में से ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं. लेकिन ये वायरस क्या कर रहा है, ये अंदर जाके ही हमारे इलास्टिसिटी को रिड्यूस कर देता है, लंग्स की इलास्टिसिटी को, और वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो जितनी 21% ऑक्सीजन है वहां से वो कंज्यूम नहीं अंदर जा पा रही. और जैसे हम लोग कई बार क्या होता है, ओवर एक्सर्ट होने के कारण थक जाते हैं, वैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का भी यही सिनेरियो है. लंग्स जब पूरी तरह से एक्सर्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं कि नहीं बस अब बस हो गई है, तो देन हमें उनको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ऑक्सीजन देनी पड़ती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की 21% में से नहीं ले पा रहे. लेकिन क्योंकि इलास्टिक नहीं है अब ये लंग्स, तो फिर वो ऑक्सीजन हमें इधर वेंटिलेटर्स के थ्रू देनी पड़ती है या हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स के थ्रू देनी पड़ती है, हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में. लेकिन अनलकीली वी आर इन दैट कंट्री जहां पे ना तो प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ना ही वेंटिलेटर्स इतने हैं कि हर एक को प्रोवाइड किए जाएं. इसलिए बहुत ही हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है
ड्यू टू लैक ऑफ कह लो इसको, इसके साथ compete करने का लैक कह लो मेडिकल साइंस का भी, कि वो ऐसी स्टेज में चले जाते हैं, पेशेंट्स के लंग्स 60-70% डैमेज हो जाते हैं कि कुछ उनको मिल नहीं पा रहा नॉर्मल, जिसकी वजह से चारों तरफ स्ट्रेस एक फैक्टर सा क्रिएट हो गया। 2020 में जो वायरस था वो इतनी अर्ली और इतनी क्विकली म्यूटेट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे 2021 में जो है वायरस की म्यूटेशन बहुत क्विकली है। अभी क्या हो रहा है, अभी जो करंट देख रहे हैं हम, बिकॉज इनटू दिस लाइन हम जो ये केसेस हमारे पास आते हैं उनको जो हम देख रहे हैं कि वायरस जो है वो दो तरह से जो है वो अटैक कर रहा है बॉडी के अंदर। लाइक एक कह लो आप, अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो एक स्नेक की दो टाइप्स हैं, कोबरा एंड पाइथन कह लो। तो वो दो तरह से जो है वो अफेक्ट कर रहा है बॉडी के अंदर। एक तो ऐसा है कि फर्स्ट 5 डेज पहले फीवर होता है, अगर तो 5 डेज में फीवर के बाद 6 डेज वो धीरे धीरे कम हो जाता है, फीवर सबसाइड कर जाता है, इसका मतलब है कि वो उनकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके बाद एकदम से कई केसेस ऐसे आए जिनमें 102, 103 हाई ग्रेड फीवर रहता है, उन केसेस में एकदम से इमीडिएट इसको जो है स्नब करना पड़ता है वायरस को, फिर डॉक्टर्स को स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं और दे हैव टू गिव सम हैवी डोजेज ऑफ मेडिसिन। एकदम से उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है जो 93% से कम हो जाती है। तो ये एक बहुत ज्यादा रिस्की वाले जो है टाइप ऑफ उसमें म्यूटेटेड फॉर्म है इसकी, वो कई केसेस में ऐसे करती हैं कि वो 60-70% जब डैमेज कर चुकी होती है तभी नॉलेज में आते हैं कि नाउ दिस पर्सन तो उनकी तो ये सिचुएशन हो गई है। और कुछ एक जो है ऐसी टाइप्स हैं जो जैसे 5 डेज फीवर रहने के बाद थोड़ा थोड़ा करके, जैसे पाइथन है, थोड़ा धीरे धीरे लंग्स को अफेक्ट करता है। तो कुछ वो इस तरीके से करते हैं। उस केसेस में धीरे धीरे उनकी जो है ट्रीटमेंट चलाते हैं डॉक्टर्स, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे देते हैं एंड अप टू 14 डेज तक उनको ट्रीट करते हैं। तो ये वायरस जो है ये बहुत ही अलग तरह से जो है वो अटैक कर रहा है, अलग सिम्टम्स है। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में सिम्टम्स टोटली डिफरेंट है। बच्चों में लूज मोशंस लग रहे हैं, कईयों को हेडेक्स हो रही हैं, कईयों के स्किन रैशेस हो रहे हैं। और एडल्ट्स की बात करें तो पिछली बार से 2021 से इस बार टोटली डिफरेंट सिम्टम्स एडल्ट में भी आ रहे हैं। उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और जैसा कि मैंने बताया कि लंग्स जो है वो कोलैप्स कर रहे होते हैं और अंदर जाके फाइब्रोसिस हो चुका होता है, जिसकी वजह से ये जो है उनको प्रॉब्लम आती है। फिर उनको फीवर तो रहता ही है, प्लस साथ में लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट रहता है, बॉडी एक्स होती रहती है। मतलब अब तो टू बी ऑनेस्ट ऐसी स्टेज चल रही है कि अगर किसी को यूजुअल से कुछ डिफरेंस सिम्टम हो रहा है तो हम लोग के दिमाग में पहले स्ट्राइक कर जाता है कि कहीं ये कोई कोविड से ही ना अफेक्टेड हो रहा हो। अब बहुत ही डिफरेंट सिम्टम्स है, इसलिए ये थोड़ा सा 2020 से डिफरेंट है। एज ग्रुप भी चेंज हो गया है, पहले 50 ईयर प्लस जो है वो केसेस ज्यादा आ रहे थे, लेकिन आजकल हॉस्पिटल में 40 ईयर के जितने भी मेल फीमेल है उनको ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंट सिनेरियो है, अलार्मिंग सिचुएशन चल रही है। So my follow-up question is how to maintain the oxygen level of the body, चाहे कोई infected इंसान हो या फिर नॉन इन्फेक्टेड हो। आजकल ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सबको ही हो रही है। सो हाउ टू मेंटेन अ नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी बाय इटसेल्फ? देयर आर सो मेनी वेज कि हम ऑक्सीजन लेवल जो है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने ब्लड को एल्कलाइन जो है वो करना है। एल्कलाइन क्यों करना है? जब हमारे ब्लड का पीएच लेवल जो है कम होता है तो हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है, उससे हमारी जो है ब्लड में जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हम एल्कलाइन जो है इसको करेंगे। और एल्कलाइन कैसे करेंगे? एक सिंपल छोटा सा वे आउट ही है, सोडा बाइकार्ब जो है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में मीठा सोडा बोलते हैं, हमारे किचन का ही आप कह लो एक हर्ब है। उसको अगर आप 2 पिंच मॉर्निंग और इवनिंग में रूटीन में लेते हैं तो हमारा ब्लड बहुत ही इजीली एल्कलाइन हो जाएगा, इसलिए उसकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। सेकेंडली, आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे अनार जो है वो बहुत अच्छा है, अनार रूटीन में लेते रहना चाहिए। इन एडिशन आयरन रिच डाइट की अगर हम बात करते हैं
तो पालक का साग जो है वो बहुत अच्छा है, बीट रूट बहुत अच्छी है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो इस स्टेज में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो ब्लड को एल्कलाइन भी करती है। फ्रूट जूसेस पीने की हम रूटीन में है, लेकिन वेजिटेबल जूसेस कम पीते हैं, लेकिन इस सिनेरियो में हमें वेजिटेबल जूसेस ज्यादा बढ़ाने चाहिए और उसमें हमें लॉट्स ऑफ बीट रूट्स डालने चाहिए, और जितनी भी हर्ब्स हैं हमें जिंजर डालना चाहिए, पालक का जो है वो सूप पीना चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए। प्लस पोजीशन, प्रोन पोजीशन, आपने हर जगह यूट्यूब पे और नेट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्रोन पोजीशन में अगर किसी को अपने आप में बहुत फील हो रहा है कि लाइक उसको ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है, उसकी बॉडी प्रॉपरली ऑक्सीजन अंदर ग्रास्प नहीं कर पा रही, तो उसको प्रोन पोजीशन में लाई डाउन करना चाहिए। प्रोन पोजीशन होती है आप पेट के बल उल्टे लेट के चिन से लेके अपने चेस्ट तक आप पिलो लगाएं एंड अपने शोल्डर्स को लाइक वाइडन अप करके ऐसे स्प्रेड करके आपने लेटना है, एंड देन अपनी ब्रीदिंग कंटिन्यू करनी है उल्टा लेट के 10-15 मिनट्स। उससे आपको काफी अपने आप में जो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। थर्डली देयर आर सो मेनी इंटीरियर प्लांट्स जो आप घर में लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपके अंदर होम के एटमोस्फेयर में जो है वो बढ़ जाएगा। इसमें हमारा मनी प्लांट बहुत कॉमन है, इसमें बटरफ्लाई पाम भी बहुत कॉमन है, इसमें स्नेक प्लांट भी बहुत कॉमन है, फिर रिबन प्लांट जो है, जो मूसली प्लांट जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। देन एलोवेरा प्लांट जो है ये भी हाईली बेनिफिशियल है। सो ये 2-3 चीजें हैं जिनको अगर हम करते रहें तो भगवान ने चाहा तो ऑक्सीजन सिलेंडर तक जाने की नौबत नहीं रहेगी, अगर हम इनको रूटीन में जो है वो यूज करते रहे। So now that I know that you are an expert in yoga, can we use yoga to maintain our immunity? या immunity को बढ़ाने के लिए yoga को use कर सकते हैं? If yes, then how? Yeah, definitely. Yoga is highly beneficial in boosting your immunity levels. तो ये एक ब्रीदिंग पैटर्न की ही गेम है। अगर हम सिंपल लाइक इनहेल एक्सहेल कर लेंगे तो दैट में बेनिफिट नहीं करेगा, लेकिन प्रॉपर स्टेप्स के साथ अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो उसको इम्प्रूव करता है। माइक्रो सर्कुलेशन इन टर्न बॉडी में आपकी ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स द लंग्स, टुवर्ड्स द हार्ट एंड सारी बॉडी पार्ट की तरफ बढ़ाती है। तो इस सिचुएशन में योगा का बहुत ही मेन रोल है, मैं ये कहूँगी। योगा में हमारे बहुत ही अच्छी, अगर जैसे प्रोन पोजीशन, आजकल हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रोन पोजीशन में लाई डाउन करो, आपको ऑक्सीजन। प्रोन पोजीशन को हम अपने योगा में भुजंग आसन से कंपेयर करते हैं। भुजंग आसन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो कोबरा पोज आपने सुना होगा, आई थॉट आप लोगों ने देखे होंगे वीडियोस। उस कोबरा पोज को अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर अनुलोम विलोम के साथ अगर करते हैं, एंड हाफ कोबरा पोज की नहीं बात करी, प्रॉपर अगर किसी को योगा की नॉलेज है तो प्रॉपर कोबरा पोज अगर दिन में सुबह शाम अगर 10 मिनट्स करते हैं तो आपको कभी भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम का दिक्कत आएगी नहीं। आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्टेड रहेगी कि आपको और किसी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली अपने रूटीन में लाइक 30, 35 और 40 मिनट्स आप योगा को जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। इन एडिशन टू दिस भुजंग आसन हमारे भ्रामरी प्राणायाम है, जो खासकर उन पेशेंट्स में जिनमें कि चेस्ट में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो उनको रूटीन में भ्रामरी प्राणायाम जो है वो करना चाहिए। और बाकी अनुलोम विलोम प्रॉपर लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रल से कैसे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है वो सब करना चाहिए ताकि प्रॉपर ये कर सके। जब आप इसको इन रूटीन करना शुरू हो जाओगे तो आपको खुद ही बहुत ही एंजॉय, आपको लगता है कि जिस दिन आप मिस करोगे ना, तो जस्ट लाइक मी, या मेरे साथ यही होता है, जिस किसी दिन मिस हो जाता है तो वो लगता है कि नहीं समथिंग इज मिसिंग इन डेली रूटीन। मतलब वो आपको अपने आप बॉडी को इतनी आदत हो जाती है योगा की, और वो कैसे बेनिफिट्स दे रहा है आपको इंटरनली, आपको खुद ही जो वो फील होगा जब आप इसको रूटीन में करना शुरू करेंगे। My next question is, in the times of COVID, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं is with the mindset of people. People are really afraid. They are thinking negative news सुन रहे हैं, आसपास लोगों को लेके, रिलेटिव्स को लेके बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें सुनने में आ रही है। People are unable to keep themselves positive. And just because they are unable to stay positive, they are getting affected by COVID even more.
So my question is, how to keep your mindset positive in such negative times, and how is it helpful? Yeah. Hard fact that nowadays जिधर किसी को देखते हैं ना, तो हर कह लो आप सुबह उठते ही एक मन में हर किसी के ना एक डर बैठा है कि आज पता नहीं कहाँ से क्या खबर आ जाएगी, पता नहीं किसको क्या हो जाएगा। अब ये वाकई में ये सिचुएशन हो गई। अब मैं अगर पुराने एंशियंट टाइम की बात करती हूँ, तो हमने शुरू से हमारे जो आचार्यास हैं या हमने ग्रंथों में भी पढ़ा है कि एक मंत्र उच्चारण जो है वो हमारी बहुत ही फेमस जो है ये रही है, बिकॉज हमारे इंडिया में स्पिरिचुअलिज्म शुरू से ही है। तो हमारे यहाँ पे ये कहा जाता था कि अगर किसी मंत्र का आप बार बार उच्चारण करते हैं ना, तो उसको बल मिलता है। आप समझ रहे हो ना मेरी पॉइंट? अगर हम किसी भी मंत्र को, अगर हम राम राम, ओम नमः शिवाय, कुछ भी अगर हम बोलते हैं तो उसको बल मिलता है, वो आपके अंदर वो और बलवान होता है, उसकी ताकत और बलवान होती है। यार आज ये सिनेरियो चल रहा है कि हर तरफ कोरोना कोरोना कोविड कोविड हुआ, इससे हम ना चाहते हुए भी कोरोना को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही रेकमेंड करती हूँ, जितने भी मेरे अपने पेशेंट्स हैं, जितना भी मेरा अपना सर्कल है, इवन मेरे हस्बैंड जो है ही इज वेरी रिनाउंड आयुर्वेदा हीलर, वो हर किसी को गाइड करते हैं लाइक कि उनको आयुर्वेदा में क्या बताना चाहिए, क्या करना चाहिए, और बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी बहुत से लोगों को उन्होंने डिजीज फ्री भी किया। लेकिन मैं जब भी आती हूँ क्लिनिक से या उनके पास भी आती हूँ, और अगर उन्होंने न्यूज लगाई है तो मैं आते सबसे पहले स्विच ऑफ करती हूँ टीवी का, कि बस इसका हमने बहुत उच्चारण घर में नहीं करना। वाई टू, मतलब अगर मैं इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से चलूं तो हमें उसको और बलवान नहीं करना। ये मैं मानती हूँ कि हम जितना इसके बारे, ठीक है आपने एक बार देख लिए कितने केसेस हुए हैं, हमारी क्या सिचुएशन है, हमारे एरिया में क्या है, वी शुड अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग। लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए कितने रिकवर हुए हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। हमें दैट वे कोई देख ही नहीं रहा आजकल। उसकी वजह से एक अनड्यू स्ट्रेस रहना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कोविड चाहे उनको अफेक्ट करे ना करे, लेकिन एडेड स्ट्रेस लेवल्स, एडेड हॉर्मोन्स डिस्टर्बेंस, एडेड हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना शुरू हो गया। आप मानोगे नहीं, 40 की एज में 35, 36 इस एज की फीमेल्स मेरे पास आ रही, उनको हाइपरटेंशन होना शुरू हो गया, क्योंकि फैमिली में बहुत कुछ, नो डाउट सिचुएशन ऐसी है कि बहुत से फैमिली मेंबर्स जो हैं, कईयों ने अपने बहुत से मेंबर्स खोए हैं, हम हर रोज न्यूज में देखते हैं। लेकिन अगर हम वो न्यूज ऐसी सुनते जाएंगे अपने सराउंडिंग्स में, तो वो चीज एक बहुत ही स्ट्रेस हमारे माइंड में देगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस सब को छोड़ के हमेशा कंसंट्रेटेड होके पॉजिटिव साइड सोचनी चाहिए। अपने आप को बिजी रखो, अपनी रूटीन में रहो, घर में रहो, प्रॉपर जो है प्रिकॉशंस यूज करो, गैदरिंग अवॉइड करो। अगर बाहर जा रहे हो तो मैं कहती हूँ डबल मास्क पहनो, सिंगल मास्क ना पहनो, सैनिटाइज करो, हैंड्स वॉश करो, बच्चों को इससे दूर रखो। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है उसको गैदर ना करो, बस पॉजिटिव होके चलो कि ठीक है ये टाइम आया है और ये चला भी जाए, बिकॉज इट हैज टू। वायरस है, 10 डेज ही हमारी बॉडी में रहना। उस 10 डेज को अगर हमने जुडिशियली देख लिया कि कब वो स्टेज है कि हाँ अब ये फीवर 6 डे पे है और अब इसको हमने इस तरीके से स्नब करना है कि ये रिस्की वन स्टेज है, इसको ऐसे स्नब करेंगे, अब ये दूसरी वाली स्टेज है, इसको हम ऐसे ऐसे स्नब करेंगे, योगा फॉलो करेंगे, हर्ब्स लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, उस चीज को हमने मैनेज करना है। वो 14 डेज ही मैनेजमेंट है। 10th डे तो इस वायरस को वैसे भी हमारी बॉडी निकाल ही देती है बाहर, तो हमने स्ट्रेस क्यों लेना है? पूरे वर्ल्ड में लाइक 85% ऐसे लोग हैं जो अनअफेक्टेड हैं, तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हम सिर्फ 15% में ही होंगे जो अफेक्टेड है? तो ये एक अपने मन से ये चीज निकालेंगे ना जब हम, तभी हम इसमें कुछ वर्क कर पाएंगे। पॉजिटिव होके ही यहाँ वर्क होगा। जितना हम टेंशन में लेंगे उतनी वो जिसको बोलते हैं ना उसको बल मिलेगा, और उतनी वो हमें और स्ट्रेस देगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपके स्पेसिफिकली चैनल के थ्रू कि जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज पॉजिटिव होके सोचें, पॉजिटिविटी से ही इसको टैकल करो। डेफिनेटली प्रॉब्लम इज देयर, लेकिन हम सबको पॉजिटिविटी से इसको फेल करना, ताकि इसको पता चले कि ये हाँ हम डरे नहीं है। मतलब इन नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहूँ, इन एडिशन टू ऑल दी प्रिकॉशंस जो हम ले रहे हैं वो सब लेते हुए, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, वी हैव टू फेस एंड हैंडल इट विद पॉजिटिविटी।
Thank you, ma'am. That was really inspiring. And of course, something that we all needed to hear very much. Next question is, now that when we are in COVID times, we know hospital में treatment available नहीं है, beds available नहीं है, अगर किसी को oxygen की problem आ रही है तो oxygen cylinders available नहीं. So we don't have any kind of availability with us. If somebody is going through any symptoms of COVID, then what are the steps to be taken at home, and can we cure it at home with medications, without medications, पर घर पे रह के हम इसे treat कर सकते हैं? Yeah, definitely. Until और unless हमारी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो लाइक 96% और 97% के अराउंड है, तब हम इसको 14-15 डेज घर में ही क्वारंटाइन करेंगे. इसको हम प्रॉपर क्योर कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की गाइडलाइंस में अपने पास जो है हमारे पास फर्स्ट एड होनी चाहिए. नेट से या यूट्यूब से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, बहुत सी हर्ब्स जो है वो लोग ले रहे हैं, तुलसी, काली मिर्च, गिलोय, लौंग. डेफिनेटली ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो हमारे पुराने जो आचार्यास हैं आयुर्वेदा के, उन्होंने कुछ एक मेडिकेशंस भी बताई थी. उन्होंने कहा था कि जब जब ऐसा प्रलय आएगा तब तब इन वायरस के लिए पर्टिकुलरली मेडिसिन उन्होंने बताई. और हमारे आचार्य नागार्जुना रहे हैं आयुर्वेदा के, उन्होंने रस शास्त्र में पर्टिकुलरली ऐसी सिचुएशंस के लिए ही एंटीवायरल आयुर्वेदिक हर्ब्स भी मेडिकेशंस भी बताई हुई हैं, जो हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं. जैसे चेस्ट की प्रॉब्लम अगर किसी को आ जाती है तो श्वासकाश चिंतामणि रस दिया जाता है. फीवर आता है तो सुदर्शन घनवटी. और प्रॉब्लम आती हैं जैसे रूटीन में, तो जितनी भी जो पारद के योग हैं और गंधक के योग हैं वही उन्होंने बताए थे, और वही जो है पेशेंट्स में फायदा भी करते हैं. स्वर्ण वसंत मालती जो है वो लेने का प्रावधान है. फिर कर्पूर जो है उसकी स्टीम जो है वो लेते रहना चाहिए घर में. गागल्स करने चाहिए, सलाइन गागल्स करने चाहिए, और प्रॉपर जिंजर टी और जितनी आपकी हर्बल्स टी है वो लेनी चाहिए. और घर में अगर आपको कुछ एक सिम्टम्स या आपको लग रहा है कि आप अफेक्टेड हो गए हो, तो आप अपनी डाइट को टोटली शुगर फ्री कर दो. 14 डेज आपने शुगर बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि जितना शुगर होगा बॉडी में, जितना शुगर लेवल ज्यादा होगा, वो वायरस को और बढ़ाएगा बॉडी में. तो इसलिए आप अपनी चपाती बंद कर दीजिए, आप अपनी डाइट ग्लूटेन फ्री कर दिए, अपनी टी जो ले रहे हैं विदाउट शुगर कर दीजिए, राइस बंद कर दीजिए, पोटैटोज बंद कर दीजिए. जो भी है डाइट आपने प्रॉपर सैलेड्स लेने हैं, प्रॉपर वेजिटेबल्स जितनी आप लोगे उतना ही अच्छा है. तो जैसे मैंने बताया आपको ऑक्सीजन लेवल के लिए उसका एल्कलाइन भी करेगा ये ब्लड को, प्लस आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा. और एक्सरसाइज हाफ एन आवर मस्ट है. अगर आप अफेक्ट हो जाते हैं तो एक्सरसाइज हाफ एन आवर जरूर करें. हमारा प्रॉपर लिखा हुआ है ग्रंथों में कि अर्ध शक्तिधर जो है वो व्यायाम करना चाहिए. मतलब जब आपको लगे कि बस अब मैं थक गई या थक गया, अब नहीं होगा, वही क्रूशियल टाइम है. उसी टाइम अगर आप 5 मिनट भी और कर लेंगे वही आपकी बॉडी को फायदा देगा. 10 मिनट भी कर लोगे वही आपको फायदा देगा. ये हर एक की बॉडी टू बॉडी टाइप के हिसाब से ही आपकी बॉडी का बल होता है. ये एक अलग बहुत ही वास्ट टॉपिक है. मैं समटाइम देखूंगी अगर इफ पॉसिबल कि हमारी बॉडी टाइप आयुर्वेदा के हिसाब से कितने टाइप की होती है, मैं आपको किसी वक्त बताऊं, सो दैट आपको पता चले कि अगर आपकी ये प्रकृति है तो आपका बल बॉडी में कितना है. उससे आपने अपने आधा बल जब रह जाता है तब आपने एक्सरसाइज 10 या 15 मिनट जरूर करनी है. तो मैं आई होप कि ये जो प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो करते हैं, तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपकी सैचुरेशन परफेक्ट है, तो फिर आप बड़ा ही इजीली 14-15 डेज घर में ये मैनेजमेंट से आप अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं. Okay, ma'am. So my last question is there any helpline that you would want to suggest here for the listeners? Yeah, definitely. Our helpline number, and in this situation, we are like operating our free helpline number. We are 24/7. Our doctors are there, and that is 730-703-2211. Any person in your family or in your surroundings, if need any or seek any guidance for COVID, or like how to protect and what herbs to take and what should do, we are available 24/7 to help them, and we are helping them. So please, you can call anytime at number I'm repeating, like 730-703-2211.
Thank you so much, ma'am. That was a lot of important information that we required in these times. I think everybody would love to hear what you have told us today. Thank you so much for being with us here on this show. It was our pleasure to have you here with us. So thank you Shruti ji and thank you to Kulwinder too जिन्होंने मुझे like platform पे आके सबको अपने views share करने का मौका दिया and I hope and request to everyone that you should stay safe at home, follow the all the precautions, properly sanitize करें अपने आप को. जब आप बाहर से आते हैं तो अपनी clothing बाहर की separate रखें. It should not enter the your home and properly hand wash करें. Like अगर आप बाहर हैं double mask wear करें, proper exercise करें और सबसे पहले गैदरिंग में बिल्कुल ना जाएं. कुछ भी हो जाए गैदरिंग में बिल्कुल ना जाएं. बच्चों को जरूर एक प्रॉपर एक उसमें रखें आप सर्कल में कि वो उसके बाहर ना आए और कोई भी पर्सन उनके कांटेक्ट में ना जाए. So stay safe, stay home. Thank you so much, ma'am. It was really nice to have you here with us. Bye bye. Thank you. Okay, bye bye.